नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुरेश सर जीके में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम राजस्थान के भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं और भक्ति आंदोलन में हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था धन्नाजी जाट के बारे में। अब नंबर 2 पे हम संत पीपाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पीपाजी। पीपाजी तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पीपाजी का जन्म। तो पीपाजी है, इनका जन्म 1425 ईस्वी में कब हुआ था? 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़। तो जो झालावाड़ में गागरोन का किला है, उस किले में पीपाजी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं पीपाजी के माता व पिता की। तो पीपाजी के पिता का नाम कड़ावा खींची था। क्या नाम था? कड़ावा खींची। और माता का नाम था लक्ष्मीवती। पिता का नाम कड़ावा खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती। और कड़ावा खींची व लक्ष्मीवती के जो पुत्र हुआ, उनका नाम प्रताप सिंह खींची था। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। ये जो कड़ावा खींची व लक्ष्मीवती की संतान प्रताप सिंह खींची को ही पीपाजी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, प्रताप सिंह है खींची, वो जो गागरोन का किला है, उस किले के प्रबंधक या राजा बन जाते हैं। ये नोट कर लिया। पिता कड़ावा खींची, माता लक्ष्मीवती और प्रताप सिंह खींची। अब आगे देखें, आरपीएससी के एग्जामों में, राजस्थान पुलिस में, रीट वगैरह में, इनमें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया था। तो यहां नाम आता है पीपाजी का। तो पीपाजी महाराज है, ये वह संत है जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया था। अब दिमाग में कई बार जहन में यह आता है कि भाई संत था और इसने युद्ध में कैसे हरा दिया फिरोज शाह तुगलक को। तो आपको मान लीजिए आपके आगे क्वेश्चन आ जाए, आप अगर ये पीपाजी पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपको 9 ऑप्शन में देखेंगे तो ये नाम तो आप पहले से हटा दोगे, वहां कोई दूसरा ही नाम आएगा, महाराणा प्रताप या उदय सिंह या प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, उनमें आप करोगे। लेकिन वास्तव में आपको बताऊं, ये पीपाजी महाराज थे। आपको मैंने पहले बताया कि कड़ावा खींची व लक्ष्मीवती की जो पुत्र थे, उनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। अब ये भी है, इनका वास्तविक नाम आपको मैं पहले बता चुका हूं, प्रताप सिंह खींची था। क्या था? प्रताप सिंह खींची। तो ये देखना, ये प्रताप सिंह खींची जब गागरोन के दुर्ग था, उसके प्रबंधक थे या इनके राजा थे, उस समय इन्होंने टोडा राय सिंह, इससे ऐसे लगता है किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक जगह का नाम है। वर्तमान राजस्थान का जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले में
टोडा राय सिंह है वो स्थित है। तो यहां टोडा राय सिंह टोंक में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, यानी तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, इसको युद्ध में हराया था किसने? प्रताप सिंह खिंची ने। प्रताप सिंह खिंची या संत पीपा। तो प्रताप सिंह और फिरोज शाह तुगलक के बीच में जो युद्ध हुआ था टोडा राय सिंह टोंक में, इसे टोडा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आएंगे, टोडा का युद्ध किन के मध्य हुआ? प्रताप सिंह खिंची जो इस दुर्ग का प्रबंधक था और फिरोज शाह तुगलक के मध्य हुआ था। और इस प्रताप सिंह खिंची का वास्तविक नाम क्या है? पीपाजी है। अब देखो, ये यहाँ फिरोज शाह तुगलक को हरा चुके हैं। उसके बाद मैं आपको यह बताऊं कि प्रताप सिंह खिंची है, इनके कई रानियां थी, यानी संत पीपाजी के कई रानियां थी। उनमें सबसे छोटी रानी का नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। और ये सीता है, ये कहां की रहने वाली थी? टोडा राय सिंह। तो टोंक में आपको मैं बताया टोडा राय सिंह की रहने वाली थी। अब बात ये करते हैं कि एक राजा होने के बाद में ये संत कैसे बने? भाई ये भी दिमाग में आना चाहिए। राजा था, काफी ठाट बाट थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन ऐसा होने के बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि प्रताप सिंह खिंची है वो संत बन गए और इनको पीपाजी के नाम से राजस्थान में सभी लोग पूजने लगे। तो आओ उस घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या होता है, प्रताप सिंह खिंची है वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और जंगल में शिकार करते करते शाम हो जाती है। कोई शिकार नहीं नजर आता है। शिकार नजर नहीं आता है तो क्या करते हैं, प्रताप सिंह खिंची मन में व्याकुलता लाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं, एक तालाब के पास में बैठ जाते हैं। और वहां क्या होता है, एक हिरणी है वो पानी पीने के लिए आती है और जैसे हिरणी पानी पीने के लिए आई, प्रताप सिंह ने अपना धनुष है वो उठाया और तीर किस पे छोड़ दिया? हिरणी पे छोड़ दिया। अब हिरणी घायल हो गई। सैनिक है वो हिरणी को घोड़े पे लाद के कहां ले आए? दुर्ग के रसोई में ले आया। अब दुर्ग की रसोई में लाने के बाद में भी हिरणी ने चीरी गई या काटी गई तो देखो कि भी हिरणी का पेट का माइन बच्चों है वो भी क्या है? जीवित अवस्था में है। तो बच्चे को जीवित अवस्था में देखा तो प्रताप सिंह का मन व्याकुल हो गया। उसने उस बच्चे को रखा और इनकी जो रानी थी, सबसे छोटी रानी सीता, इस सीता ने उस हिरण के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाला। तो तब भी क्या होता, प्रताप सिंह है वो महल में घूमता फिरता था तो रानी के आगे पीछे वो बच्चा घूमता फिरता था। तो प्रताप सिंह के दिमाग में एक चीज बात घूमने लगी कि मैंने इस बच्चे को अनाथ कर दिया है और उसका मन अशांत रहने लग गया। उसके मन में शांति नहीं रही, वो अशांत व्याकुल रहने लगा लगातार कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा कर दिया। तो उसका क्या कि राजपाट में विवाद में मन नहीं लग रहा था प्रताप सिंह का। वो किसी साधु संत के पास जाते, किसी बाबू जी के मंदिर में जाता, कट्ठा और कट्ठा कोई ढूंढे पर जाता। अपनी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए। कई प्रयत्न करने के बाद प्रताप सिंह खिंची को किसी ने बताया कि भारत आप हमारे यहाँ एक काशी नामक देश है, वहां पे काशी में एक बहुत बड़े संत है और उन संत का नाम है रामानंद। और ये रामानंद जी है, ये आपकी आत्मा को शांति दिला सकते हैं। तो होता यह है कि प्रताप सिंह है वो काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। काशी के लिए रवाना हुए
तो काशी जाकर रामानंद के द्वार पे खड़े हो जाते हैं और रामानंद के द्वारपालों को कहते हैं, उनके चौकीदारों को कहते हैं कि रामानंद जी से, गुरु जी से कहो कि मैं गागरोन का राजा प्रताप सिंह खींची आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं। तो चौकीदार जाके रामानंद जी से कहते हैं कि महाराज तारो चेलो बनना कोई गागरोन पड़ा है, बठों को राजा आयो है और तारो चेलो बनना चाहे। तो रामानंद ने कह दिया नहीं नहीं, उनको वापिस भेज दो, हम किसी राजा को शिक्षा दीक्षा नहीं देते, हम किसी राजा को ज्ञान नहीं देते। तो होता क्या है, हम तो कहे कोई जो है गरीब लोग हैं उनको ही देते हैं। प्रताप सिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ी बात हो गई, ऐसे तो रामानंद जी हम अगर राजा रहेंगे तो हमें शिक्षा नहीं देगा। तो ये करता क्या है, अपना भतीजा होता है, प्रताप सिंह खिंची है, ये अपने भतीजे जिनका नाम है अंचल दास खिंची, अपने भतीजे अंचल दास खिंची को अपना मुकुट उतारता है और उसके सिर पे लगा देता है और अपने राजवस्त्र, शाही वस्त्र, राजवस्त्र उतार देता है और उतार के अंचलदास खिंची को पिला देता है कि जा संभाल राजपाट, तू मत तो सन्यासी बनूंगा, मत तो रामानंद जी है इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करूंगा, भक्ति में लीन होऊंगा और जाओ आप गागरोन और गागरोन का राज संभालो। अब होता क्या है कि रामानंद जी देखते ही भाई प्रताप सिंह है, ये आदमी तगड़ा, राजपाट छोड़ दिया इस आदमी ने शिक्षा के लिए, लेकिन एक बार क्या राजा है, कोई ढोंग रास्ता होगा तो हम क्यों ना इनकी एक परीक्षा ले लेता हूँ। तो रामानंद ने परीक्षा ली, बोलो बोलो चला, बोलो हाँ जी गुरु जी, बोलो तने एक परीक्षा देनी पड़ेगी, बोलो बोलो गुरु जी जिससे होगा आप परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे को आप शिक्षा दो, मेरा आत्मा में शांति को नहीं मिलती, मन आत्मा में शांति चाहे, मन अशांति क्या भी करके देखो बा परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूं। तो रामानंद जी कहते हैं कि ठीक है, वो पास में कुआं है, उस कुएं में जाके आप छलांग लगाओ। तो प्रताप सिंह जी उस कुएं में छलांग लगाने के लिए चले जाते हैं और वहां से चले जाते हैं तो रामानंद जी के जो चौकीदार है उनको इशारा करते हैं इस व्यक्ति को वापिस पकड़ के लाओ। तो वापिस पकड़ के लाते हैं कि आप, मैं मान गया आपको वास्तव में शिक्षा ग्रहण करनी है और आप शिक्षा के लिए बहुत सी उत्सुक हो। तो रामानंद जी का पैरों में पड़ जाता है, प्रताप सिंह खिंची रामानंद जी के पैरों में गिर जाता है और पैरों में गिरता है तो रामानंद जी उन्हें आशीर्वाद देते थे, पी आशीर्वाद देते हैं क्या, उनके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं पी। पी का मतलब कि मेरे अंदर जो शक्ति जो ज्ञान है वो तू पूरा पी जा, और हाथ हटाते हुए बोलते हैं पा, यानी ये ज्ञान पूरे जो है जनता या जनता जनार्दन है पूरी है सभी जगह इसको फैला दो। उस दिन से प्रताप सिंह खिंची का नाम पड़ा पीपा। पी यानी रामानंद ने कहा कि मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको पूरा तू पी जा, और पा यानी इसको पूरी जनता में इस ज्ञान को तू बिखेर दे, बांट दे, बिखेर दे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आपको इतना समझ में आ गया कि प्रताप सिंह खिंची है, इसका नाम पीपा जी क्यों पड़ा, इतना क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए पीपा जी महाराज है, वो क्या होते हैं, रामानंद जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित होकर अपने किले में आ जाते हैं। अपने किले में आते हैं और किले में महीने 20 दिन तो क्या करते हैं, राजपाट करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगा राजपाट में। राजपाट में मन नहीं लगा तो वापिस वो निकल जाते हैं। काशी वाराणसी है, इधर काफी घूमते फिरते हैं और अंत में वो समदड़ी आ जाते हैं। और क्या करते हैं, उनकी एक युक्ति है वो फेमस है, जिन्होंने
अपने समाज के लिए कही थी। और वो क्या है? तलवार पटक सुई उठा। तलवार पटक सुई उठा, ये पीपा जी की एक युक्ति है, जिन्होंने अपने राजपूत समाज को कहा कि तलवार पटक यानी तलवार को छोड़ दो, तलवार को पटक दो और सुई को उठा लो। क्यों कहा था? कि तलवार है ये शरीर को दर्द वेदना देती है, शरीर को दर्द वेदना देती है तलवार, और सुई है ये शरीर को सुकून देती है। कि सुई से अगर कपड़ा बीनते हैं तो वो शरीर में सर्दी गर्मी हर मौसम में शरीर को सुकून देते हैं, शरीर की बचाव करते हैं। तो अपने समाज को तलवार पटक सुई उठा, ये अपने समाज में ये शिक्षा दी थी पीपाजी महाराज ने। अब देखिए, उस समय जो तलवार छोड़ के जिन्होंने सुई अपना ली थी, जिन राजपूतों ने, यानी संत पीपाजी के कहने पे जिन राजपूतों ने तलवार छोड़ के सुई को अपना लिया था, उनको कालांतर में दर्जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दर्जी के नाम से जाना जाता है। और ये दर्जी हैं, ये अपना आराध्य देव किनको मानते हैं? पीपाजी महाराज को अपना आराध्य देव मानते हैं, पीपाजी महाराज को। दर्जी समाज है वो, उनका आराध्य देव है संत पीपाजी महाराज। कैसे? कि ये राजपूत थे और राजपूतों के इनके कहने पे, संत पीपाजी के कहने पे तलवार छोड़ के इन्होंने सुई अपनाई थी, समाज को कपड़ा सील के देने का काम किया था। किसने? दर्जी समाज ने। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कि संत पीपाजी है ये स्वयं अपने आसपास के इलाके में खूब भक्ति आराधना साधना करते थे, लोगों में अलग जगह भक्ति की। और फिर क्या कहे? समदड़ी, और ये समदड़ी पड़ता है बाड़मेर में। समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। फिलहाल समदड़ी काफी चर्चा का विषय है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं चर्चा का विषय कैसे है। लेकिन समदड़ी बाड़मेर में जाकर संत पीपाजी ने सिलाई का काम शुरू किया था, और जहां सिलाई का काम शुरू किया था वहां आज संत पीपाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। तो आपके अगर क्वेश्चन आ जाए संत पीपाजी महाराज का मंदिर कहाँ है, तो संत पीपाजी महाराज का मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। अब दो तीन बातें आपको मैं और बताना चाहता हूं। एक तो देखो पीपाजी महाराज की छतरी, एक पेनोरमा, और एक और चीज है, वो क्या है? गुफा। इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। देखियो, पीपाजी महाराज है, इनकी छतरी है वो इसी गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है। कहां बनी हुई है? गागरोन का जो किला झालावाड़ में, यही बनी हुई है। इनका पेनोरमा है वो भी गागरोन में बना हुआ है, गागरोन झालावाड़। और इनकी गुफा की बात करते हैं तो देखिए, पीपाजी महाराज ने तपस्या की थी, और वो तपस्या की थी टोडा राय सिंह टोंक में, जहां इनका ससुराल था वहां इन्होंने तपस्या की थी, टोडा राय सिंह टोंक में। टोडा राय सिंह, और ये टोडा राय सिंह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वर्तमान राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। यहां इन्होंने तपस्या की थी। तो यहां जहां इन्होंने तपस्या की थी वहां इनकी गुफा बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग में बनी हुई है, पेनोरमा गागरोन दुर्ग में,
और अलग है। तो समुद्री बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इनका मंदिर है वो समुद्री बाड़मेर में बना हुआ है, और इनकी गुफा है वो टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है, जहां इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि पीपा जी ने तपस्या कहाँ की थी, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है टोडा रायसिंग टोंक मंदिर समुद्री बाड़मेर में है, छतरी गागरोन झालावाड़ में है, और ये पेनोरमा है, ये भी गागरोन झालावाड़ किले में स्थित है। अब देखिए साथियों, इसमें मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, और कमेंट्स करके हमें अपने सुझाव आमंत्रित करें। और इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैं बता देना चाहता हूँ। एक फ्रांस के वो है विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे, जिन्होंने 1848 ईस्वी में, कब? 1848 ईस्वी में फ्रांस के विद्वान थे, और फ्रांस के विद्वान थे गार्सी द वाशी। यहां दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। गार्सी द ताशी, ये है। और कौन से देश के विद्वान है? फ्रांस। एक ही इससे लिख दिया, शायद थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं 1848 ईस्वी में फ्रांस के एक विद्वान थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की भी संभावना हो सकती है, देख लेना। फ्रांस के विद्वान है 1848 में गार्सी द ताशी। इन्होंने क्या की थी? इनकी जीवनी लिखी थी। किनकी जीवनी? पीपाजी महाराज की। फ्रांस के लोग इस पीपाजी महाराज की जीवनी लिखते हैं। कब? 1848 ईस्वी में। गार्सी द वाशी जिनका नाम है, वो फ्रांस के व्यक्ति थे जो पीपाजी महाराज से प्रभावित हुए। एक राजा है, उन्हें अपना राजपाट सब छोड़ के, जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान को हरा सकता है, और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के एक सन्यासी जीवन स्वीकार किया। ऐसे पीपाजी महाराज को हमारा सत सत नमन। बोले पीपाजी महाराज की जय, रामानंद जी महाराज की जय। धन्यवाद साथियों, अपना कमेंट्स वगैरह सब कुछ करना। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।